फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में कुछ काम करने और किचन वेस्ट का यूज कैसे कर सकते हैं हम अपने गार्डन में। वैसे तो मैं बहुत तरह से यूज़ करती हूँ, फिलहाल आज मैं किस तरह से यूज करने जा रही हूँ ताज़ा किचन वेस्ट को। मेरे गार्डन में देखिए 2 पॉट खाली हैं, तो इनको मैं देखिए ये ताज़ा किचन वेस्ट है और कुछ गत्ते के टुकड़े हैं जो ऑनलाइन सामान आते हैं, तो उसके जो गत्ते होते हैं वो वेस्ट ही होते हैं, तो उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने गार्डन में। और गार्डन में यूज़ करने से पहले उनके ऊपर जो टेप वगैरह होता है या पॉलीथीन शीट्स जो कुछ भी लगी होती हैं उसको मैं निकाल देती हूँ और फिर उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ। और जिस तरह से मैं अपने गार्डन में किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का यूज़ करती हूँ वो सारा कुछ मैं अपने चैनल पर बराबर शेयर करती रहती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी सब्जियाँ लग जा रही हैं और कोई भी केमिकल नहीं, टोटली ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। ये ब्रोकली देखिए कितनी अच्छी से तैयार हो रही है, टमाटर हैं। गोभी की हार्वेस्टिंग मैंने नवंबर में दिखाई थी, नवंबर लास्ट में, और अभी भी लगाई है मैंने फिर से गोभी। और ये देखिए आलू भी बिल्कुल तैयार हो रहे हैं ये। और ये गोभी जो है ये मैंने फिर से लगाई हुई है। आने के बाद मैं 1 महीना नहीं थी घर पे, मैं जिस दिन जा रही थी उसी दिन लगाई थी और उसके बाद मैं इसकी कोई केयर नहीं कर पाई। और नहीं तो अगर इसकी कुड़ाई वगैरह हुई होती तो ये और अच्छे से बड़े बड़े से प्लांट्स होते। इसमें कुछ सलाद पत्ता भी मैंने लगाया है, देखिए छोटे छोटे से प्लांट्स हैं इनमें और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी चल रही है उनकी। ये देखिए ये सलाद पत्ता है और इसमें भी एक पौधा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं किचन वेस्ट का कैसे यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में। आज मैं किस तरह से किचन वेस्ट यूज़ करूँगी। और ये पॉट देखिए, ये इसमें खीरा और करेला लगा हुआ था, तो ये पॉट मैंने खाली किया है और अब मैं इसके मिट्टी में ये जो किचन वेस्ट है इसको किस तरह से मैं मिलाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने इसको कुड़ाई कर ली है और इसमें से पहले आधी मिट्टी को मैं निकाल लूँगी बाहर। और जिस तरह से ये पॉट मैंने भर रही हूँ मैं, और उसी तरह से मैंने इसको भरा हुआ था और इसके नीचे बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट वगैरह डाला हुआ था और सब कुछ बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो गया, इसलिए ये मिट्टी इतनी भुरभुरी सी है। और इस तरह से आप जब गार्डनिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा मिट्टी नहीं यूज़ करनी है, खाद नहीं यूज़ करनी है, केवल आप इतने से ही गार्डनिंग कर सकते हैं। और मैं करती भी रहती हूँ, मेरे गार्डन में ज़रूरत के हिसाब से सब्जियां लग जाती हैं। इसके नीचे से देखिए मैंने इतनी मिट्टी बाहर कर ली है, एक तगाड़ है और एक डिब्बे से। और इसके नीचे देखिए मैंने नारियल के छिलके वगैरह भी डाले हैं, तो नारियल के छिलके डिकम्पोज होने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैंने सबसे नीचे ही इसको डाला हुआ था और मैं इसको नीचे ही डालूँगी। और इसके नीचे थोड़ा सा गार्डन वेस्ट वगैरह डालूँगी। ये देखिए ये जो गुलदाउदी के फूल कट कर रही हूँ इनको मैं ले चलूँगी, थोड़ा सा डालूँगी, ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी खाद बनेंगे। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी आप डालेंगे अपनी मिट्टी में उतना ही अच्छा होता जाती है मिट्टी, और केमिकल मटेरियल जितना भी आप डालेंगे अपने गार्डन में उतनी ही मिट्टी ख़राब होती जाती है। तो देखिए मैं इसको पहले नीचे इतना ये जो गुलदाउदी की कटिंग है इसको डालूँगी और इसके ऊपर से थोड़ा सा किचन वेस्ट, ये देखिए ये किचन वेस्ट डालूंगी। आप इस तरह से अगर मिट्टी बनाएंगे तो किसी भी तरह की कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं है। गोबर की खाद बहुत सभी लोगों को आसानी से नहीं मिलती है, तो आपको गोबर की खाद की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप गार्डनिंग करें और चाहे तो पॉट में भरें और नहीं तो इसी प्रोसेस से आप किसी बोरी में ही भर के रख सकते हैं। ड्राई और ग्रीन दोनों मटेरियल भर के, ड्राई मटेरियल जो होता है वो कार्बन का सोर्स होता है और ग्रीन मटेरियल जो भी होता है वो नाइट्रोजन का सोर्स होता है, और दोनों का मिलना ज़रूरी है खाद के लिए। और ये देखिए इस तरह से मैं इन गत्तों का भी यूज़ करूँगी और इतना मैंने गत्ता डाल दिया है। और इस तरह से अभी इसके ऊपर फिर से मैं किचन वेस्ट डालूँगी। जो भी ताज़ा किचन वेस्ट हो वो भी डाल सकते हैं, नहीं ताज़ा है आपने रखा हुआ है स्टोर करके उसको भी आप ला के डाल सकते हैं। और देखिए छत पे बंदर आए हुए थे, काफ़ी सारे टमाटर को तोड़ दिया था उन्होंने कच्चा ही, तो ये सारा कुछ मैं इसी में डाल दूँगी। और इस तरह से मैं अब इसके ऊपर जो मिट्टी मैंने निकाली है वो डालूँगी। और मिट्टी में कुछ भी नहीं डालना है, ना ही मिट्टी को सुखाना है, क्योंकि ये पॉट काफ़ी दिनों से खाली था
और ये इसको कोड़ कोड़ के मैं छोड़ दे रही थी, बराबर मिट्टी उलट पलट के सुखा रही थी और काफ़ी सूख गई है मिट्टी। और इसके ऊपर अब मिट्टी को मिलाऊंगी, क्योंकि इस मिट्टी में कुछ नहीं मिलाना है, इसलिए कि ये पॉट इसी तरह से भरा हुआ था। जो कुछ भी ऑर्गेनिक मटेरियल मैंने मिलाया था वो इसमें काफ़ी अच्छे से डिकम्पोज होके मिल गया है। और देखिए पूरी मिट्टी को मैंने पलट दिया है। और अब इस पॉट को मैं चाहूँ तो अभी तुरंत इसमें बीज लगा दूँ या पौधे लगा दूँ, जो कुछ भी सीडलिंग वगैरह तैयार है। इस तरह से पॉट भरने पे आपका जो भी वेस्ट निकल रहा है, जो भी कूड़ा कचरा ऑर्गेनिक मटेरियल निकल रहा है, उसको आप अपने गार्डन में ही यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी खाद और काफ़ी अच्छी मिट्टी, और पॉट भी बहुत लाइट वेट बनते हैं, क्योंकि छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो पॉट का लाइट वेट होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं देखिए थर्माकोल बॉक्सेस का यूज़ करती हूँ। और इस पॉट को मैं किस तरह भरती हूँ उसको मैं दूसरा मेथड बताऊँगी। अभी मैं इसमें कैसे किचन वेस्ट का यूज़ करती हूँ, इसके लिए मैंने स्टोर करके जो रखा हुआ है किचन वेस्ट वो ले आते हैं। यहाँ देखिए काफ़ी सारा किचन वेस्ट मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। इसमें कुछ नीम की पत्तियाँ भी हैं, क्योंकि गार्डन में जो झाड़ू वगैरह लगता है वो भी मैं इसमें ला के रखती हूँ। और ये देखिए ये कुछ मिर्ची के पुराने पौधे हैं जो मैंने निकाले थे, इसी में डाल दिए हैं। तो देखिए स्टोर किया हुआ भी किचन वेस्ट लेके चलते हैं। और अब देखिए इस मिट्टी को मैं एक साइड पहले निकालूंगी, एक साइड कर लूँगी सारी मिट्टी और नीचे काफ़ी गहरा कर लूँगी। और देखिए अगर आप पूरी मिट्टी को निकालना नहीं चाह रहे हैं या जिस तरह से मैंने पहले बताया है, तो आप एक तरह से इसको एक साइड से पहले खाली कर लें और उसमें एक बार का किचन वेस्ट डाल दें। और फिर उसके बाद इसके ऊपर से थोड़ी सी जो गत्ता वगैरह है वो भी डाल दें। और इस तरह से जब सब कुछ डालेंगे आप, तो बहुत आसानी से बहुत अच्छी मिट्टी बनती है और बहुत अच्छे से ये डीकम्पोज भी होते हैं। और अब इस तरफ की मिट्टी को हम इस तरफ डालेंगे पूरी की पूरी, और इसी तरह से मैं उस साइड भी खाली करूँगी। देखिए इस तरह से सब कुछ ये एक साइड फिर इधर कर लेंगे। और देखिए अब दूसरे साइड भी खाली कर लिया, और इसमें भी जो कुछ भी किचन वेस्ट है जो स्टोर किया हुआ है वो मैं ले आई हूँ। इसमें जो भी न्यूज़पेपर वगैरह रहते हैं सारा कुछ मैंने डाल दिया था और डालती रहती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसमें सब कुछ गल जाएगा। तो देखिए अब इसमें जो गत्ता था वो भी पूरा डाल देंगे, और जो बाकी का किचन वेस्ट है वो भी डाल देंगे, और फिर पूरी मिट्टी को एक बराबर ढक देंगे। और बहुत ही जल्दी ये सारे कुछ जो सारा मटेरियल है ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। और बस मैं चाहूँ तो तुरंत ही इनमें पौधे लगा दूँ या बीज लगा दूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं ज़रूरत है। तो मैं इस तरह से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है ऑर्गेनिक मटेरियल, वो सारा कुछ इसी तरह से पॉट में ही यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है मुझे। और देखिए इतना सारा कचरा सारा कुछ इन्हीं दो पॉट में चला गया है और काफ़ी अच्छी खाद बन जाती है। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे जैसे डिकम्पोज होता है वैसे वैसे मिट्टी बैठती जाती है। तो इसमें ऊपर से आप और चाहें तो मिट्टी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर इन्हीं मिट्टी में काम चल जाता है और काफ़ी अच्छी मिट्टी खाद वाली तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है मुझे। और गार्डन में किसी भी तरह का केमिकल यूज़ ना करें, क्योंकि ये सारा जो भी सब्ज़ी वगैरह निकलती है ये हम अपने घर में ही डेली यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए ही हम लगाते हैं। तो जो भी मिलेगा हमें टोटली ऑर्गेनिक, जहर मुक्त और बहुत ही अच्छी हेल्दी सब्ज़ी मिलती है। और इस तरह से देखिए सारा जो भी गार्डन वेस्ट वगैरह है उसको मैं अपने ही गार्डन में पॉट वगैरह भरने में यूज़ कर लूँगी। और अब मैं करूँगी थोड़ी सी हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग में मुझे पालक हार्वेस्ट करना है। और यहाँ देखिए कितनी अच्छी, कितनी हरी सुंदर सी पालक हुई है, और ये टोटली ऑर्गेनिक पालक है। जो भी घर का किचन वेस्ट वगैरह यूज़ होता है वही सारा कुछ किचन वेस्ट मैं इसमें गार्डन में यूज़ कर लेती हूँ, छिलके वगैरह। आप पुरानी वीडियोज़ में जाके देखेंगे इस पॉट को मैंने किस तरह से भरा है। और देखिए इतना अभी पालक इसमें हार्वेस्ट करने के लिए बाकी है, आधा ही मैंने हार्वेस्ट किया और काफ़ी अच्छी पालक मिल गई है मुझे। और यहाँ से थोड़ा सा सोया साग हार्वेस्ट करूँगी। और देखिए यहाँ से सोया साग भी हार्वेस्ट कर लिया है। पत्तेदार जो भी सब्जियाँ होती हैं उनको आप एक बार बीज से लगाएंगे तो 4 से 5 बार हार्वेस्ट कर लेंगे।
तो देखिए काफ़ी अच्छी हेल्दी हार्वेस्टिंग मिल गई है मुझे। और इस तरह से ऑर्गेनिक तरीके से आप गार्डनिंग कर सकते हैं बिना खर्चे के, और बहुत ही अच्छी गार्डनिंग हो जाती है। काफ़ी अच्छा गार्डन चलता रहता है। मैं इसी तरह से बराबर किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, हल्दी, सूखी चाय की पत्ती जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो यूज़ करते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा यूज हो जाता है और काफ़ी अच्छा गार्डन चलता है। आप देख रहे होंगे कितना सुंदर फ्लावरिंग हुई है। और मुझे फूलों का भी बहुत शौक़ है, तो मैं इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट भी लगाती रहती हूँ और काफ़ी अच्छी गार्डनिंग हो रही है। अब आज की वीडियो बस इतनी ही रही। वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, और आगे आने वाली वीडियोस से जुड़े रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।